हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें अभी हम लोग फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमिल डर्कहाइम की सामूहिक चेतना के बारे में चर्चा की है। आज इसी कड़ी में हम लोग एमिल डर्कहाइम के सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जो सामूहिक प्रतिनिधान है, इसी की एक कड़ी सामूहिक चेतना है। सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट सामूहिक चेतना से ही संबंधित है। इसीलिए जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने सामूहिक चेतना की अवधारणा के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। और आज जब हम सामूहिक चेतना को समझ चुके हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाज एक चेतना को जागृत करता है या जगाता है, वह बताता है समाज की किस प्रकार से समाज में हमें व्यवहार करना चाहिए। हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, हमें उन्हीं के अनुसार चलने के लिए समाज हमें बाध्य करता है। और चूँकि वह हमारे अंदर एक चेतना के रूप में आता है कि हमें समाज को अगर सही दिशा में आगे को बढ़ाते रहना है तो हमें समाज की ये जो नियम हैं, व्यवस्था हैं, इन्हें मानना पड़ेगा और इसी के अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। यही सामूहिक चेतना बन जाती है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक समान चेतना उत्पन्न होती है तो यह एक सामूहिक चेतना का रूप ले लेती है। यहाँ पर मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसी की 2 लाइनों को फिर से यहाँ पर मेंशन किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि आप लोगों को दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। डर्कहाइम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा का प्रयोग जो है वह समाज में श्रम विभाजन अर्थात द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। वहीं पर डर्कहाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की प्रथम परिभाषा अपनी पुस्तक आत्महत्या अर्थात सुसाइड में बताई है। तो यह आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सामूहिक चेतना की अवधारणा इन्होंने समाज में श्रम विभाजन में दिया है और डर्कहाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की जो परिभाषा दी है यह आत्महत्या अर्थात सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग 2 किताबों में इन्होंने दिया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डर्कहाइम ने सभी समाजों में सामूहिक विश्वासों और भावनाओं, खास कर नैतिकता और धर्म की भूमिका को देखा है। ये कैसे मन में बैठाए गए और कैसे ये समाज के ऊपर नियंत्रण करते हैं, ये कैसे समाज द्वारा प्रभावित हुए और बदले में कैसे इस सामाजिक जीवन के अन्य रूपों को प्रभावित करते हैं। एक समाज की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान सामूहिक विश्वास और भावनाएं जो हैं वह कैसे बदलती हैं, ऐसे ही उत्तरों को व्यक्त करने के लिए डर्कहाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का उपयोग किया है। डर्कहाइम के सामाजिक सिद्धांत का एक प्रमुख योगदान सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा मानी जाती है। डर्कहाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की जो प्रथम परिभाषा अपनी पुस्तक आत्महत्या अर्थात सुसाइड में बताई है, इन्होंने कहा है कि वास्तव में सामाजिक जीवन प्रतीकों का बना हुआ है। अर्थात यह जो सामाजिक जीवन है इसमें प्रत्येक जो क्रियाकलाप होता है वह प्रतीकों के माध्यम से ही होता है। वह कैसे होता है? अब जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है तो उसको जो वह वस्तु है और उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि वस्तु तो अपनी वास्तविकता के स्तर में है, लेकिन उसको देखने वाला किस प्रकार से उसे देख रहा है यह देखने वाले पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक समाज में एक विशेष ढंग से उसका वर्णन किया जाता है और इसका अर्थ समझा जाता है। वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाता है और अभिप्रायों के संबंध में एक शब्द को एक अर्थ दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक सेव है तो उस सेव को
हर किसी ने समझा कि ये सेव है। धीरे धीरे जो भी उसे देखता है वह यह समझता है कि सेव है, और जब सेव हमारे सामने फिर से दोबारा आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रतीक को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह एक सेव है। या जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैंने बताया है कि अगर कोई वैज्ञानिक है, वह अगर H2O कहीं लिखा हुआ देख लेगा तो वह समझ जाएगा कि यह पानी के लिए मेंशन किया गया है या पानी के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि पानी का प्रतीक ही वैज्ञानिक तरीके से H2O होता है। इसी प्रकार से अगर कोई चिकित्सक जो है वह अगर किसी व्यक्ति का तापमान नाप रहा है और अगर उसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का अगर तापमान उसे दिख रहा है तो वह समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को बुखार है। अर्थात यह भी एक प्रतीक है कि जो थर्मामीटर है, अगर उसका मापन जो है वह 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जा रहा है तो वह समझ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति को बुखार है। इसी प्रकार से हम धर्म के संदर्भ में भी मान सकते हैं। जैसे कि एक पत्थर का अगर कोई टुकड़ा है और उस पर अगर 3 टीके लगा दिए गए जो कि महादेव का एक सिंबल होता है, उसी प्रकार से अगर किसी पत्थर पे अगर हम टीका लगा के और रख दें तो यह प्रतीक माना जाएगा कि यह महादेव का प्रतीक है या यह महादेव हैं। इसी प्रकार से जो विद्यालय होते हैं या स्कूल होते हैं, उसमें अलग अलग जो ग्रुप होता है, अलग अलग स्कूल की टीमें बनाई जाती हैं। तो किसी का मान लीजिए कि नीला रंग होता है पहचान, किसी का हरा रंग होता है, किसी का लाल होता है, किसी का सफ़ेद होता है। तो वह एक ग्रुप को बताता है कि हाँ, यह जो सफ़ेद अगर कोई पहना हुआ दिख गया टी शर्ट तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह फला ग्रुप का छात्र है या छात्रा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो ओलंपियाड होता है या विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पे जो खेलें होती हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उनके अपने खुद के प्रतीक होते हैं और उन प्रतीकों को हम देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, यह फला गेम से संबंधित या फला खेल से संबंधित यह प्रतीक या सिंबल है। तो दरखाइम ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे ढंग को अभिव्यक्ति करते हैं जिसमें एक समूह के लोग अपने को वस्तुओं के रूप में प्रकट करते हैं। अर्थात सभी जो एक समूह के लोग हैं वह एक जैसे ही व्यवहार करने को बाध्य होते हैं या वैसा ही वह महसूस भी करते हैं तथा सामाजिक समूह को प्रभावित करते हैं। अर्थात जब उनके सारे जो गुण होते हैं वो काफ़ी एक जैसे ही होते हैं तो वो एक समूह जैसे बन जाते हैं। सामाजिक जीवन की ओर उन्मुखता से सामूहिक प्रतिनिधान निर्मित होते हैं। अर्थात जब अगर किसी भी सामाजिक जीवन की बात आती है, किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं आ रही है, अर्थात समाज के उद्देश्यों को लेकर और जो सभी व्यक्ति जागरूक होकर चेतना के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं या उनमें काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है, तो वह उसको सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में निर्मित करते हैं। ये सामाजिक प्रतिनिधान जो होते हैं यह समाज से जुड़े हुए होते हैं तथा कुछ अर्थ में समाज के बारे में ही होते हैं। दरखाइम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान जो होते हैं वह संबद्ध व्यक्तियों से बने आधार से निरूपित होते हैं। अर्थात व्यक्ति जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन्हीं के आधार पर सामूहिक प्रतिनिधान बनते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है और ना ही इनके संदर्भ में व्याख्या दी जा सकती है। अर्थात इन्हें हम अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं देख सकते हैं बल्कि एक समूह के रूप में देख सकते हैं। जो सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं इनका स्वयं का अस्तित्व होता है। अर्थात यही तो कहा है इन्होंने कि जो समाज होता है या जो सामूहिक प्रतिनिधान है यह सुई जेनेरिस होते हैं। इनका खुद का अपना अस्तित्व है या किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वह स्वयं होती है या स्वनिर्मित होते हैं। अब जैसे उदाहरण में हम मिथकों को मान सकते हैं। क्या मिथकों को किसी एक ने बनाया है? नहीं बनाया है। यह मिथकें जो हैं यह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
चली आ रही हैं। अगर हम इसका पता लगाना चाहें कि फला मिथक को किसने बनाया था, तो हमारे सामने उत्तर नहीं है इसका, या किसी के सामने, पूरे समाज के सामने इसका उत्तर नहीं है कि आखिर में मिथकों को प्रारंभ किसने किया था। या जो दंत कथाएं हैं, जो धार्मिक अवधारणाएं हैं, यह सभी के सभी सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा कठिन जैसी लग रही हों कि कौन सा ये क्या थ्योरी है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझिए कि पहले तो इसका वर्ड समझिए कि ये क्या कह रहा है। यह जो शब्द बता रहा है सामूहिक प्रतिनिधान, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझिए। सामूहिक प्रतिनिधान का अर्थ ही यही है। सामूहिक मीन्स जो समूह में पाया जाता है, प्रतिनिधान मीन्स जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात पूरे समूह को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को हम सामूहिक प्रतिनिधान कहेंगे। जैसे कि अगर एक धर्म में, मान लीजिए कि हिंदू धर्म है, इसमें अगर जो ओम का प्रतीक है, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है, अर्थात यह हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व कर रहा है। या इसी प्रकार से हमारे देश का तिरंगा है, यह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तिरंगे को देख के और किसी और देश की फीलिंग आएगी। जैसे ही हम तिरंगे को देखेंगे, हमारा भारत देश का जो मानचित्र है हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। या फिर जो धार्मिक विश्वास है किसी भी धर्म का, किसी धर्म के जो अनुयायी हैं, उन लोगों का अपने धर्म के प्रति एक सामान्य विश्वास माना जाता है और उसी को वह सभी लोग एक सामान्य, सारे लोग एक जैसे ही विचार को मानने वाले उसको फॉलो करते हैं और वह जो प्रतीक है वह उस सभी के लिए, पूरे समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व का काम करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि जो क्रॉस होता है उसको देखते ही, उस क्रॉस के प्रतीक को देखते ही हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ईसाई धर्म से संबंधित है। तो यह हमें देखते ही प्रतीक जो होते हैं यह पूरे जो समूह है उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। या जिस प्रकार से मैंने अभी उदाहरण बताया था कि जो पानी का प्रतीक है वह H2O होता है, यह विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई भी वैज्ञानिक है H2O लिखा हुआ देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह पानी का सिंबल है या पानी की तरफ हमें दिशा निर्देशित किया जा रहा है। तो यह जो प्रतीक है यही एक सामूहिक प्रतिनिधान कहलाएगा, क्योंकि ये पूरे समूह को बता रहा है कि हाँ यह पानी का प्रतीक है, या H2O को देखते ही हमें पानी की फीलिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर अंतःबोध और सामूहिक प्रतिनिधान एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो यह इग्नू का ही आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और आप लोग भी हमारे साथ समझने की कोशिश करिए। लिखा गया है कि वस्तुओं के लक्षणों को ग्रहण करने और जानने की प्रक्रिया को बोध कहते हैं। वस्तु कोई है, उसके कौन से लक्षण हैं उसको हम जब ग्रहण कर रहे हैं या हम उसको समझ रहे हैं, उसको कितना हम समझ पा रहे हैं, यही समझने और जानने की प्रक्रिया बोध कहलाती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु को देखते हमें क्या अनुभव हो रहा है, इसी को हम बोध कहते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यह हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मन में चलती है। ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु के लिए विभिन्न व्यक्ति जो हैं वह विभिन्न तरीके से सोच सकते हैं। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अपने इर्द गिर्द की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो बोध होता है, बोध होना ही अर्थात हम अनुभव क्या कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को देख के अपने तरीके से अनुभव करता है। सामूहिक स्थितियों में लोग इन घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, इस प्रकार एक दूसरे की जागरूकता को बढ़ाते हैं। सामूहिक स्थितियों में लोग इस घटना के बारे में
बातचीत करते हैं आपस में। अगर कोई समाज में घटना घट जाती है तो लोग बातचीत करते हैं कि हाँ यह घटना कैसे घटी, क्यों घटी, घटनी चाहिए थी या नहीं घटनी चाहिए थी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इसके बारे में जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उस घटना के बारे में जागरूक होते हैं या समाज में समूह के रूप में उसके बारे में जागरूकता अपनाते हैं या जागरूकता को बढ़ाते हैं। इस तरह मानसिक आदान प्रदान से विचार प्रतीक का रूप धारण कर लेते हैं। जो भी विचार हैं वह प्रतीकों के रूप में धारण हो जाते हैं। जब कोई घटना घट रही है उसके बारे में हमने क्या धारणा बनाई वह कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रतीक के रूप में, एक इमेज के रूप में हमारे माइंड में छप जाती है और जिन्हें स्वीकृत और मान्यता दी जाने लगती है कि हाँ, जैसे समाज में कोई अच्छी घटना घटी तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ यह एक अच्छी घटना है। जैसे हमें पौधों को लगाना चाहिए या पेड़ों को लगाना चाहिए, तो जब ऐसा हर कोई अपने स्तर पे, चाहे विद्यालय के स्तर पे देखा जाए, चाहे जो लोग नौकरी पेशे में हैं वो लोग हैं, चाहे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग हैं, इन सारे जो क्रियाकलाप हैं इनको बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं कि ये हमारे जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इसको शुद्ध करता है और हमें इन पेड़ पौधों की ज़रूरत है, हमें इन्हें बढ़ाना चाहिए, इन्हीं को लगाना चाहिए। तो यह समाज में हमारी धारणा बन जाती है कि हाँ हमें पौधे लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे समाज के लिए अच्छा है या लाभदायक है और इसके कारण इसको एक सामूहिक स्वीकृति मिल जाती है या मान्यता इसको दी जाने लगती है कि हाँ यह ऐसा ही होना चाहिए। अतः सामूहिक प्रतिनिधान या तो एक अवधारणा है या विचार की एक श्रेणी जिसको अधिकांश लोग लगभग एक ही तरह से समझते हैं। अब आप लोगों को उम्मीद है कि यह क्लियर हो चुका होगा कि जो सामूहिक प्रतिनिधान है यह या तो इसे एक अवधारणा मान सकते हैं या इसे विचारों की एक श्रेणी मान सकते हैं जिसे अधिकांश लोग यानी समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही तरह से उसे समझते हैं। जैसे कि जो समाज में व्यवहार करने के नियम हैं कि हमें किस प्रकार से समाज में रहते हुए लोगों से व्यवहार करना चाहिए, यह एक सामूहिक प्रतिनिधान ही है क्योंकि सभी लोगों से यह अपेक्षा समाज करता है कि हम समाज में रहते हुए किस प्रकार से व्यवहार करें ताकि समाज एक संतुलन की स्थिति में आगे को बढ़ता रहे। इससे लोगों में प्रभावशाली संपर्क संभव होते हैं। संयुक्त रूप से निर्मित व विकसित होने के कारण इन सामूहिक प्रतीकों की अपनी एक शक्ति होती है क्योंकि यह संयुक्त रूप से चूंकि निर्मित होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, सभी लोग इसके बारे में एक राय रखते हैं। इस कारण से सामूहिक प्रतीकों की अपनी एक शक्ति होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब एक ओम का अगर सिंबल देखेंगे या हम स्वास्तिक का जब प्रतीक देखते हैं तो यह देखते ही जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वह समझ जाएंगे कि हाँ यह प्रतीक जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। तो वह एक मान्यता है कि हम जब ओम को देखेंगे या स्वास्तिक को देखेंगे तो यह हिंदू धर्म से संबंधित पाया जाएगा। ये व्यक्ति विशेष या समूह के विचार से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात यह किसी एक व्यक्ति या सिर्फ थोड़े से समूह से निर्भर नहीं करते हैं बल्कि उन सभी से यह स्वतंत्र होते हैं। इनका व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव होता है, जबकि यह व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं लेकिन यह व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यह समाज पर भी समुचित प्रभाव बनाए रखते हैं। पूरे समाज पर इन सामूहिक प्रतिनिधानों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय झंडा एक राजनैतिक प्रतिनिधान है तथा पवित्र ग्रंथ प्रायः धार्मिक प्रतिनिधान होते हैं, जैसे कि बाइबल, रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब को हम लोग मान सकते हैं। तो जो बाइबल, रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब है इसको हम धार्मिक प्रतिनिधान कह सकते हैं, अर्थात यह एक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अंतःबोध और सामूहिक प्रतिनिधान अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको मैं फिर से एक सरल तरीके से मैं बता देती हूँ कि अंतःबोध जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति
खुद बोध करता है और वह चेतना के आधार पे करता है। किसी वस्तु को, किसी घटना को देख के प्रत्येक व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है वह बोध कहलाता है। वहीं पर जो सामूहिक प्रतिनिधान है वह सभी पूरे समूह की, जिसमें सर्वसम्मति होती है या पूरे समूह का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसी को सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। अब धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये भी आर्टिकल जो है वह इग्नू का ही है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और इसी से हम लोग समझेंगे कि धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान में आखिर में क्या संबंध पाया जाता है। दरखाइम ने धर्म को प्रकृति और समाज से मानव के संबंध का प्रतिबिंब माना है। दरखाइम ने धर्म को प्रकृति और समाज से, प्रकृति जो है और समाज है, उन दोनों से मानव के संबंध किस प्रकार हैं, इसी का प्रतिबिंब माना है। किसको? धर्म को। धर्म को देवताओं में विश्वास तक सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी धर्म हैं जिसमें देवताओं का प्रकट स्वरूप नहीं है। अर्थात बहुत ऐसे धर्म हैं जिनमें हम देवताओं के प्रतीकों को नहीं यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बौद्ध धर्म है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। पुनः सभी धर्मों में ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, जैसे कि खाना पीना, भौतिक वातावरण की वस्तुएं आदि, जिसका देवी देवताओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अर्थात यह सभी धर्मों में कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो कि जीवन की हमारी जो डेली रूटीन है इससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, या किस प्रकार से हम भौतिक वातावरण में वस्तुओं से संबंधित हैं। इन सभी का हमारे देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं होता है। धर्म का आधार जो है वह समाज के यथार्थ में होता है। अर्थात दरखाइम यह मानते हैं कि जो धर्म का आधार है, धर्म का बेस क्या है, तो यह समाज की जो वास्तविकता है, समाज जो हमें दिख रही है जिस रूप में, यही होता है। दरखाइम ने धर्म के सामाजिक आधार और समाज के धार्मिक आधार का वर्णन किया है। इस बात को आप लोग समझिए कि दरखाइम ने धर्म का सामाजिक आधार क्या है, धर्म को आखिर में हम समाज के रूप में किस प्रकार से देखते हैं और समाज को धार्मिक आधार पे किस प्रकार से देखते हैं, तो इन दोनों का इन्होंने वर्णन किया है। धर्म समाज की पवित्रता का स्वरूप है। दरखाइम ने कहा है कि जो धर्म है वह समाज की पवित्रता का स्वरूप है। अर्थात आप लोगों ने यह पिछले लेक्चर में समझा था कि किस प्रकार से इन्होंने तथ्यों को या वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया था। एक पवित्र वस्तुएं और दूसरी लौकिक वस्तुएं होती हैं। तो इन्होंने धर्म को समाज की पवित्रता का स्वरूप माना है। अर्थात जो धर्म है वह समाज की पवित्रता का रूप होता है। धर्म मूल रूप में समाज के लिए व्यक्ति का सम्मान निरूपित करता है। जो धर्म होता है वह मूलतः समाज के लिए व्यक्ति का कितना सम्मान है उसको निरूपित करता है। यह गहन प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा व्यक्त होता है, क्योंकि जो धर्म है वह प्रतीकों के द्वारा ही तो हमारे सामने दिखता है। प्रत्येक धर्म में एक अलग तरीके के प्रतीक होते हैं, एक अलग तरीके के जो क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ करने के तरीके या ईश्वर में ध्यान लगाने के तरीके, ये सभी प्रतीकों से ही तो जुड़े हुए हैं ना। अलग अलग तरीके से प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धर्म को मानते हैं। धर्म समाज का या विशेष करके सामूहिक प्रतिनिधान का प्रतिबिंब होता है। तो दरखाइम ने ऐसा माना है कि जो धर्म होता है यह समाज का या विशेष करके जो सामूहिक प्रतिनिधान है इसी का प्रतिबिंब है, अर्थात इसी का एक स्वरूप मान सकते हैं। दरखाइम यह भी मानते हैं कि जो विश्वास है, मिथक है, अर्थात जो पौराणिक कथाएं हैं, धर्म सिद्धांत है या दंत कथाएं हैं, यह सभी जो हैं प्रतिनिधान की वे व्यवस्थाएं हैं जो पवित्र वस्तुओं के सद्गुणों और शक्तियों की प्रकृति को अभिव्यक्त करती हैं। अर्थात जो धर्म है यह विश्वास, मिथक, धर्म सिद्धांत, दंत कथाएं, इन सभी के
पवित्रता से जुड़ी हुई होती है। ये पवित्र और लौकिक वस्तुओं के मध्य संबंधों को भी निरूपण करती है, अर्थात यह पवित्र और लौकिक वस्तुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाती है। दर्खाइम कहते हैं कि समाज अपने सदस्यों को बहुत ज़्यादा धार्मिक विश्वास से विचलित होने से रोकने के लिए दबाव का प्रयोग करता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंधित है तो वह दूसरे धर्म में परिवर्तन न ले या अपने धर्म से विचलित न हो, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समाज जो है वह व्यक्ति पर दबाव डालता है। धर्म जो है यह अनिवार्य विश्वासों से, अर्थात ऐसे विश्वास जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, उनसे जुड़ी हुई प्रचलित प्रथाओं का एक सामूहिक रूप होता है। जो धर्म होता है वह क्या होता है, वह एक प्रचलित प्रथाएं हैं कि ये धर्म में हमें ये क्रियाकलाप करना है, तो उन्हीं का एक सामूहिक रूप होता है, क्योंकि उस धर्म से संबंधित पूरे समूह के लोग एक जैसी ही अवधारणा रखते हैं। और इस प्रकार से समाज जो होता है वह व्यक्ति को आस्थाओं और अनुष्ठानों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अतः अनुष्ठानों और आस्थाओं की रचना समाज ही करता है। धार्मिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वह समाज की प्रकृति में ही निहित होते हैं। समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों आदि के विभिन्न स्वरूपों के परिवर्तन और विकास होते रहते हैं। तो दर्खाइम यह कहते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम आदिम साम्यवाद के समाज की बात करें या फिर सामंतवादी समाज की बात करें या आज की जो औद्योगिक समाज की बात करें, तो सामाजिक व्यवस्था जो है वह काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित होती हुई हमें दिखती है। और जब सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो यह स्वतः ही धार्मिक जो आस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन सब में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यह हम सभी जानते भी हैं कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था, धर्म की संकल्पना जो आदिम समाजों में थी, क्या वह आज है? नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। पहले जो पूजा होती थी, जो पुजारी होते थे वह पूजा कराते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि ऑनलाइन घर बैठे ही जो पुजारी है वह अपने घर पे बैठे हुए हैं, जो पूजा कराने वाला है वो अपने घर पे बैठा हुआ है और ऑनलाइन ही पूजा हो जाती है। तो जो धर्म का स्वरूप है वह काफ़ी हद तक बदल चुका है। यहाँ पर दर्खाइम का एक कथन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको आप लोग समझिए। दर्खाइम के अनुसार सामाजिक अस्तित्व की स्थितियों के विश्लेषण से धर्म की वास्तविक प्रकृति व्यक्त की जा सकती है। सामाजिक अस्तित्व की स्थितियों के विश्लेषण से, अर्थात समाज का क्या अस्तित्व है, समाज किस प्रकार से अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इसका विश्लेषण यदि हम करें तो धर्म की वास्तविक प्रकृति क्या है उसको हम समझ सकते हैं। धार्मिक प्रतिनिधान को सामूहिक चेतना की प्रकृति के रूप में देखना चाहिए। दर्खाइम ने कहा है कि जो धार्मिक प्रतिनिधान है इसको सामूहिक चेतना, अर्थात पूरे समूह की जो चेतना होती है उस प्रकृति के रूप में या उस रूप में हमें देखना चाहिए। ये सामाजिक जीवन में विचारों के निर्माण तथा सामूहिक प्रतिनिधान में गहरी रुचि विकसित करने में सहायक होते हैं। कौन? धार्मिक प्रतिनिधान। जो धार्मिक प्रतिनिधान होते हैं वह सामाजिक जीवन में विचारों के निर्माण, किस प्रकार से किसी व्यक्ति के विचारों का निर्माण हो तथा सामूहिक प्रतिनिधान में गहरी रुचि, अर्थात किस प्रकार से पूरे समूह का क्या वस्तु या क्या प्रतीक प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसमें गहरी रुचि विकसित करने में ये जो धार्मिक प्रतिनिधान होते हैं
वह काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। दरखाइन कहते हैं कि जो धार्मिक शक्ति होती है वह समूह द्वारा अपने सदस्यों में एक मुख्य भावना है। यह व्यक्तियों की चेतना से बाहर होती है। ये धार्मिक भावनाएं किसी वस्तु से संबंधित हो जाती हैं जो पवित्र बन जाती है। यह वस्तु किसी भी तरह की हो सकती है। पूजा की वस्तु के आंतरिक गुणों से धार्मिक आस्था का कोई लेना देना नहीं होता है। समाज धार्मिक आस्थाओं को पूजा की वस्तुओं से जोड़ देता है। यह मूलतः सामूहिक प्रतिनिधान के प्रतीक स्वरूप होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब हमारे घर में अगर पूजा होती है और उसके लिए जब हम शक्कर मंगाते हैं तो उस शक्कर का जो महत्व है वह पवित्रता से जोड़ के देखते हैं और उसे हम जो डेली अपने किचन में चाय बनाने के लिए शक्कर प्रयोग करते हैं उससे अलग उसको महत्व देते हैं। आदिम समाजों में एक कुल अर्थात एक क्लैन जो होता है इसके सदस्य अनुभव करते हैं कि वे एक सामान्य प्रतीक जैसे पौधा हो सकता है, जानवर हो सकता है या वस्तु हो सकती है, इससे संबंधित होते हैं। एक समूह को कौवा कहा जाता है जबकि दूसरे को हंस या नाग कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनका किसी जगह से जुड़ा हुआ होता है अर्थात उनका नाम किसी जगह से जुड़ा हुआ रहेगा। यह नाम उन्हें कई तरह से सहायता करता है। ऐसे प्रतीकों को कई समाजों में टोटम कहा जाता है। टोटम के प्रति उन समाजों में सदस्यों की मनोवृत्ति श्रद्धा वाली होती है अर्थात एक टोटम के जो सदस्य होते हैं वह आपस में एक सामान्य भावना रखते हैं अर्थात उनके एक सामान्य विचार होते हैं। वह कहीं न कहीं अपने आप को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, संबंधित पाते हैं। वे उस पौधे या जानवर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। गंभीर आकस्मिक संकट के समय में अगर कोई अचानक बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है वैसे समय में भी वे पहले इसकी पूजा करते हैं और उसे मारने या नष्ट करने से पहले सामूहिक क्षमा याचना भी मांगते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कौवा है तो अगर उस कौवे की वजह से कौवे को उस पूरे समाज ने टोटम माना है अपना और उस कौवे की वजह से अगर उस समाज में कुछ हानि हो रही है या उसमें कुछ बीमारी हो गई या इस प्रकार से उससे कुछ बीमारियां फैल रही हैं तो अगर उसे नष्ट भी करना पड़ा तो पहले लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको मारने से पहले उसे क्षमा याचना मांगते हैं और उसके बाद से तब जाके उसे नष्ट करते हैं। इस चिन्ह से एक कुल अन्य कुलों से अपने आप को अलग रखता है या उसकी अपनी खुद की अलग पहचान होती है। यह कुल के अस्तित्व का एक स्पष्ट प्रतीक होता है। इसलिए यह एक साथ समाज और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक होता है। कुल का जो देवता होता है अर्थात ऐसा टोटम सिद्धांत अपने आप में ही कुल होता है। दरखाइम ने मानव, समाज और प्रकृति के संबंध पर भी विचार किया है कि इन तीनों में मानव, समाज और प्रकृति में क्या संबंध पाया जाता है, इस पर भी दरखाइम ने विचार किया है। उनके अनुसार प्रकृति का अध्ययन विज्ञान द्वारा अधिकाधिक होने लगा है अर्थात प्रकृति का जो अध्ययन है वह विज्ञान के द्वारा होता है। इस प्रकार विज्ञान के विस्तार ने धर्म के क्षेत्र को कम कर दिया है। अर्थात आजकल जो होता है विज्ञान चूँकि हमें सत्यता बताता है, सत्यता को प्रमाणित करता है, तो लोगों का ज़्यादा रुझान जो है वह विज्ञान की विश्वसनीयता की तरफ होती है कंपेयर टू धर्म के क्षेत्र। ज्ञान के सभी स्वरूप अर्थात पवित्र एवं लौकिक को पहले धर्म निरूपित करता था। विज्ञान के विकास से अब लौकिक का क्षेत्र बढ़ गया है। पहले धार्मिक कर्तव्य को नैतिकता समझा जाता था। दरखाइम ने उस कर्तव्य के धार्मिक भाव को अस्वीकार किया है और लौकिक नैतिकता में अपना विश्वास व्यक्त किया है। दरखाइम ने जो एक धर्म का अलौकिक
विश्वास था या जो एक पवित्रता का विश्वास था उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और जो लौकिक नैतिकता है अर्थात जो हमें दिखता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, इस पे इन्होंने ज़्यादा विश्वास अपना व्यक्त किया है। उनके अनुसार आधुनिक समय में समाज में नैतिक व्यवस्था के लिए लौकिक नैतिकता आधार प्रस्तुत करेगी। इन्होंने ऐसा माना है कि जो आज का आधुनिक समाज है इस समय में जो नैतिक व्यवस्था है इसके लिए जो लौकिक नैतिकता है वह आधार प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार लौकिक नैतिकता समूह चेतना का एक नया स्वरूप बन सकती है। अर्थात दरखाइम ने कहा है कि जो लौकिक नैतिकता है यह समूह चेतना के लिए एक नया स्वरूप बन सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोगों को एमिल दरखाइम का सामूहिक प्रतिनिधान अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी कड़ी में आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एकात्मकता के प्रकार के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।